अभी मैं एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर के ऊपर काम कर रहा था लेक्चर पे, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने एक वहाँ पे आइडेंटिफाई करी। एक्चुअली क्या होता है, एचवीएसी सर्किट ब्रेकर, हमने जितने भी सर्किट ब्रेकर आपको पढ़ाए, चाहे वो SF6 हो, ऑयल हो, सब एचवीएसी सर्किट ब्रेकर थे। तो एसी सर्किट ब्रेकर के अंदर एक खास बात होती है कि वहाँ पर नेचुरली करंट जीरो पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब करंट जीरो पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो भैया करंट जीरो पॉइंट पर आके करंट ज़ीरो होगी हर साइकिल में 2 बार, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। और जब भी करंट ज़ीरो होगी उस पॉइंट पे नेचुरली आर्क पॉज हो जाएगी, ठीक है, आर्क इंटरप्ट होगी। वही वो पल होता है जब हम लोग आर्क क्वेंचिंग फोर्सेस जो होती हैं उसको डोमिनेट करवा देते हैं ओवर दी आर्क रिस्ट्राइकिंग फोर्सेस पर, और इस तरीके से जितने भी एसी सर्किट ब्रेकर है वहाँ पर हमें आर को ख़त्म करने में मदद मिलती है। लेकिन क्या होता है जब हम बात करते हैं डीसी की, तो डीसी के अंदर बड़ी समस्या है यार। डीसी के अंदर हमें कांस्टेंट करंट आ रही है, मतलब कहीं पर भी करंट जीरो पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, अगर हम HVDC की बात करते हैं तो वहाँ पर सर्किट ब्रेकर काम ही नहीं कर रहे थे। तो इंजीनियर्स ने सोचा कि यार क्या करा जाए, क्योंकि बिना करंट जीरो पॉइंट के हम लोग करंट को इंटरप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर अंदर एंट्री होती आर्टिफिशियल करंट इंटरप्शन सर्किट की, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शंट में LC सर्किट लगाते हैं। एक्चुअली बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊँ तो हम लोग क्या करते हैं, LC सर्किट को पैरेलल में लगाते हैं सर्किट ब्रेकर के, और उस LC सर्किट ब्रेकर की मदद, उस LC सर्किट जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किट, है ना, या आर्टिफिशियली करंट जीरो सर्किट, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, करंट जीरो पॉइंट क्रिएट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं इसको मैं बात करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरीके के छोटे छोटे बाइट्स मैं आपको बताता रहूँगा जो कि डीप लेक्चर की तरफ आपको ले जाएंगे, आपके मन में क्यूरियोसिटी बनाएंगे। तो अगर आपको इस टाइप के छोटे छोटे बाइट्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मैं लेक्चर के डीप कॉन्सेप्ट आपको इसी तरीके से सिंपली स्टोरी फॉर्म में समझाता रहूँगा, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स।